दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि आपका लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 1 है। यह हमारा स्पेशल क्लास आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एसएससी के लिए चल रहा है जो कि 2020 दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो जो भी लोग फॉर्म भरे हैं इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आइए दोस्तों, यह चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलेंगे। एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम वह मान, जैसे मान के चलिए पूछ दे किसी संख्या का कि 4 और 8, 4 8 12 का हमको एलसीएम बताइए, ठीक। और इसका एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी। एचसीएफ मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूं, इससे आप लोग को आसान हो जाए। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ में देखिए, इसका सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद मैं जो ट्रिक है उसको भी बताता हूं। फैक्टर कर लीजिए इसका 4 8 और 12 का। 2 से कटेगा ये 2, ये 4, फिर यहाँ पे 6, फिर 2 से काटिए तो ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, फिर यानी कि 2 2 और 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, यानी कि एलसीएम जो इसका हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें से वह संख्या जो इसमें जो आगे न्यूनतम मान, वह न्यूनतम मान जिससे कि ये तीनों संख्या कट जाए, ठीक, कट जाए। यानी कि 24 है, ये तीनों संख्या ये इसमें कट जाएगी। 4 से भी भाग लगाइएगा, चिल्ला लग जाएगा। और छोटा से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा 12 भी कर सकते, लेकिन 12 जो है 8 से नहीं कट पाएगा, इसलिए 24 जो है ये तीनों से कट जाएगा, ठीक। अब एचसीएफ में देखते हैं। एचसीएफ में होता है वह बड़ी से बड़ी मान, जैसे कि इसका आप एचसीएफ करके बताते हैं। 2, ये 1, इसको सबका अलग अलग करना पड़ेगा। फिर 2, इसका 4, इसका 2, फिर इसका 2, फिर आपका 12, यानी कि 2, इसका 6, फिर 2, फिर 3। इसमें इसका मतलब यह होता है कि मान के चलिए ये जो एचसीएफ आया, इन तीनों में जो कॉमन मिले वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 2 2 2 2 ये तीनों में मिला, यानी कि ये कॉमन, तो 2 दूना 4, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा इस संख्या का। तो एक सिंपल तरीका लिख लीजिएगा एलसीएम के लिए, थोड़ा सा आगे कर दे ताकि आपको दिखे। एलसीएम के लिए एक सिंपल तरीका लिख लीजिएगा, एलसीएम जो शॉर्ट ट्रिक है। एलसीएम वो संख्या जो कट जाए, कट जाए, कट जाए, ठीक। एलसीएम का होता है कि जैसे ये संख्या लिए तो ये कट जाएगा, तो एलसीएम वो संख्या होती है जो कट जाए। और एचसीएफ होता है काटेगा। ये संख्या है ना, ये 4 4 तीनों को काटेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा काटेगा, काटेगा। ये याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन लेंगे तो आप क्वेश्चन पे ना घबराइएगा कि क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले कुछ बेसिक सी बातों को जान लेते हैं। अब आगे देखिए कुछ फार्मूला है, आप ये फार्मूलों को देख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। एक चीज और आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में डाल के मैं बोल दे रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, कभी भूलिएगा ना। नोट पॉइंट में ये लिख लीजिए, किसी भी संख्या का मौसा, किसी भी संख्या का मौसा उस संख्या के लसा से पूर्णतः काट देगा। यानी कि जैसे ये एचसीएफ है, ये पूर्णतः इसको काट देगा। कोई भी संख्या का जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को काट देगा। तो इस बात को आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं निकाल पाए या तो यहाँ पे देख लीजिए गलत कर दिए, तो इसको काटिए, अगर कट जाएगा तो यानी कि सही है, नहीं कट पाए यानी कि कहीं मिस्टेक की है, तो इसको आप एक बार रिविजन कर लीजिए। अब दोस्तों और जो फार्मूला है, एक होता है एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक, भिन्नों का लसा भसा। अब इसका एक फार्मूला होता है जो बहुत यूज है, इस फार्मूले को लिख लीजिए आप। अगर एलसीएम निकाल दे, भिन्नों का अगर एलसीएम निकालने को बोल दे तो लिखिएगा ये अंश का एलसीएम, एलसीएम का मतलब दोस्तों लसा, इसको ना भूलिएगा, बटे हर का एचसीएफ, एचसीएफ। याद करने का ट्रिक, अगर बोलेगा भिन्नों का लसा निकालना है यानी कि एलसीएम निकालना है तो इसको ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक, जो बोलेगा उसको ऊपर। और एचसीएफ अगर पूछ दे
HCF पूछ दे तो अंश का HCF, अंश का HCF बटे हर का LCM, हर का LCM। आगे क्वेश्चन भी लिए हैं, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अभी आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन एक लिए हैं, उस क्वेश्चन को आप करिएगा बिल्कुल। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जो बहुत ही ज़्यादा बार आएगा। अभी ये क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि 14 बार पूछा गया है, 14 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा ताकि हो सके वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इतना बार पूछा गया है तो चांस ज़्यादा है आने का। आइए 2-3 और फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं जो कि बहुत उसका यूज है आगे। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल, इसका बहुत यूज है। दे देगा किसी संख्या का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ इतना है, और कुछ ऐसा करके देगा जैसे दे देगा कि किसी संख्या का लसा इतना है और मौसा इतना है, और पहली संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इस स्थिति में लसा गुणे मौसा यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ का फार्मूला जो होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा, या तो लसा निकालना होगा, या तो मसा निकालना होगा, या तो पहली संख्या या तो दूसरी संख्या। इसमें से 3 दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। तो इस फार्मूले को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, अपने नोट पॉइंट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 14 बार पूछा गया एग्जाम में, इस बार आ जाए तो 15 बार हो जाएगा। ठीक, तो इसके आने का चांस बहुत ज्यादा है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 42, 63 और 140 का महत्तम क्या होगा? ठीक, आपका 42 है, 63 है, 140 है। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें जो इन सबों को काट दे। ठीक, और अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो फिर आप उसे फैक्टर करके तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो इसको 2 भाग में तोड़िए, ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिसका HCF 1 हो, HCF 1 है तो इसको तोड़ सकते हैं 6 सत्ते। ठीक, 6 सत्ते, फिर इसको तोड़िए तो 9 7, फिर इसको 2 भागों में 20 सत्ते। यहाँ पे आपको देख रहे हैं दोस्तों कि ये चीज कॉमन मिल रहा है, बड़ा चीज लेने पे ये कॉमन मिल रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 7 हो जाएगा। ये दोस्तों ट्रिक है, ऐसे करिएगा तो सिंपल होगा। वन था, फिर वैसे ही फैक्टर करिएगा, 42 का करिएगा तो 42 को 2 से काटिएगा तो 21, फिर 3 से काटिएगा तो 7 आएगा, फिर ये 7, फिर 1। फिर आपका 63 का करिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिएगा तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटिएगा तो 1। फिर 140, तो 140 को काटिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से तो 35, 5 से कटेगा 7, फिर 7, 1। यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है तो इसमें 3 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, और इन दोनों में 3 मिल रहा है तो इसमें 3 नहीं मिल रहा है। केवल देखिएगा इन तीनों में जो है ये 7 कॉमन मिल रहा है। आपको बताया था जो सब में मिल जाए वही HCF होता है। इन केवल 7 7 मिला है तीनों में, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो अभी फार्मूला बताए थे उस पर क्वेश्चन आ गया। 17/31, 17/31 का 34/62 और 48/93 का लसा क्या होगा? ठीक, तो मैं बताया था कि अगर भिन्नों का एलसीएम पूछता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? एलसीएम अंश का, उसके बाद HCF हर का। ठीक, तो इन तीनों का यानी कि एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। एक चीज और देखिएगा दोस्तों, ये 17 इसमें से कॉमन यानी कि 17, तो ये 17 जो है ये तो किसी से कटेगा नहीं क्योंकि वो अभाज्य संख्या। तो फिर 17 का गुणा करिएगा तो इसमें आपका आ जाएगा, इन तीनों ऊपर वाले का एलसीएम आपका आ जाएगा 816। ठीक, और इसमें देखिए इसमें से कौन सी संख्या 31 अभाज्य है, यानी कि 31 तो होगा ही, 31 से छोटा होगा नहीं। तो 31 से काटिएगा ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि HCF जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए देखिए इसको थोड़ा सा गलत कर दिया है, 816/13, तो इसलिए ध्यान से 816/31 ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 8 संबंधित 9 तथा मौसा 14 है, उनका लसा ज्ञात करिए। ठीक, 2 संख्या है, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए।
इसका संबंध जो है वो 8 संबंधे 9 है, ये संख्या है, ठीक है। और जो इसका HCF दिया है, इन दोनों का HCF जो दिया है, HCF वो दिया है आपका 14, ठीक। और आपको पता है इन दोनों का अंतर 1, यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। इन संबंध में देखिएगा तो संबंध में जो इसका HCF होगा वो 1 होगा। अब 1 का मान दिया है 14, कितना दिया है 14, ठीक। अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, लसा ज्ञात करना है, ठीक। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, HCF तो इन दोनों का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है वो हो गया 1, और जो एलसीएम निकालेंगे यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 8 9 72, ये एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, क्योंकि 8 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 8 9 72, तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 72। ये आपका अनुपात में हुआ, ठीक, ये अनुपात में। और 1 का मान 14 है, यानी कि इसमें से अगर 14 से गुणा कर दीजिएगा तब जो आंसर इसका निकल के आएगा वो संख्या में निकल के आया। ये अभी संबंधे में निकल के आया है, ये आपका HCF संबंधे में था और संबंधे में ये आपका 72 एलसीएम निकल के आया है। लेकिन हमको उनका लसा जो निकालना है वो संख्या में, तो संख्या 1 बराबर जो है HCF 14 दिया है, तो 14 से गुणा कर देंगे तो मान, तो इसमें 14 से गुणा करिएगा तो ये आएगा आपका 1008, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।